बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन होता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी को हम स्केलर बोलेंगे और किस फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो स्केलर और वेक्टर के बारे में होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो लेट अस सपोज समझा जाए कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, सिर्फ उसके मेजरमेंट की जरूरत हो, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। लेट अस सपोज कि अगर किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है 50 केजी है, तो मास को तो जो है हम सिंबल में m से डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू 50 केजी, 50 किलोग्राम। अब ये हम नहीं बोलते हैं या कोई भी नहीं बोलता है कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो मास 50 किलोग्राम है अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है या साउथ है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मास को डिस्क्राइब या एनालाइज करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की जरूरत होता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के सिर्फ मेजरमेंट की जरूरत हो डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जो है सिंपल वे में समझेंगे कि उसको हम जो है स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं हो। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस सपोज अगर टाइम के बारे में कहा जाए कि अभी कितना बज रहा है, तो लेट अस सपोज अभी कहा जाए कि 9 PM हो रहा है या 10 PM हो रहा है, 11 PM हो रहा है या 10 AM हो रहा है, 11 AM हो रहा है। तो ऐसा नहीं बोला जाता है कि हाँ अभी टाइम जो है 9 बज रहा है या 9 PM है, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या ईस्ट या वेस्ट या लेफ्ट या राइट या नॉर्थ या साउथ। तो इसलिए हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। मास में भी जो है डायरेक्शन के कोई रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं होता है, सिर्फ उसके मेजरमेंट का जरूरत होता है, इसलिए मास भी हमारा जो है एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, टाइम भी हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। उसी तरह जो है टेम्परेचर, जैसे कहीं का टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि जो है कहीं किसी जगह का, किसी प्लेस का टेम्परेचर जो है -10 डिग्री सेल्सियस ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, या अपवर्ड डायरेक्शन में है या नॉर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मेजरमेंट का जरूरत होता है ना, कोई डायरेक्शन के जरूरत नहीं हो, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, जैसे और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पर चार्ज जो है -10 कूलम्ब है, तो यहां पर भी ऐसा नहीं कहा जाएगा कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर जो चार्ज है वो -10 कूलम्ब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है या अपवर्ड डायरेक्शन में है, या ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है या साउथ है। तो इस तरह के जो है फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब या एनालाइज करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ उसके मेजरमेंट की जरूरत हो, डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, उस तरह के जो है फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहेंगे। अब जैसे लेट अस सपोज अब किसी का लेंथ हो, है ना, कहा जाएगा किसी कोई बॉडी है, कोई आदमी है, उसका हाइट जो है 5 फीट 6 इंच है। तो ऐसा नहीं कहा जाएगा कि जो है उस बॉडी का हाइट जो है 5 फीट 6 इंच, लेफ्ट है, राइट है, नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, तो कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होता है। तो ओवरऑल एक लाइन में ये बात समझा जाए, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है ये स्केलर क्वांटिटीज है। तो एक लाइन में हम सिंपल वे में समझे कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ उसके मेजरमेंट की जरूरत हो,
कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, टेम्परेचर, चार्ज, हाइट एंड सो ऑन। या वर्क के बारे में कहा जाता है, वर्क लेट सपोज कि 100 जूल या -100 जूल, ऐसा भी हो सकता है। वर्क प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो यहाँ वर्क भी हमारा क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा, है ना। इस सब क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, ये जितने भी सारे क्वांटिटीज हैं, इस सब को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मेजरमेंट का जरूरत होता है, किसी डायरेक्शन की जरूरत, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसलिए इन सब जो है फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। अब जैसे कहा जाए कि किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का मास 50 kg है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो अगर इस तरह से अगर कोई बोला जाए या कोई कह रहा है, तो सुनने वाला आदमी भी जो है उसको शायद सेंसलेस समझेगा। तो इसलिए जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हो, जिसको डिस्क्राइब या एनालाइज करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ उसके मेजरमेंट की जरूरत हो, उसके डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं हो, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो बहुत सारे बुक्स में स्केलर क्वांटिटीज के बारे में यह डिफिनेशन दिया जाता है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि मैग्नीट्यूड जो होता है ऑलवेज जो है नॉन नेगेटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिफिनेशन को हम फॉलो कर रहे हैं कि वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ स्केलर क्वांटिटीज जो है हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन फैक्ट यह है, सच्चाई यह है कि स्केलर क्वांटिटी इज मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी जीरो। ये मैग्नीट्यूड और स्केलर क्वांटिटीज में ये डिफरेंस होता है कि मैग्नीट्यूड जो होता है किसी फिजिकल क्वांटिटीज के, वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, यानी हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन जो है स्केलर जो क्वांटिटीज होते हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव और मे बी समटाइम जीरो। इसलिए इसका जो परफेक्ट डिफिनेशन जो हम लोग लिखेंगे वो ये होगा कि दोज क्वांटिटीज, या क्वांटिटीज के बदले में हम लोग लिख दे फिजिकल क्वांटिटीज, बेहतर रहेगा कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantities which can be described by only their measurement. Those physical quantities which can be described by only their magnitude, स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेंगे, विथ नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होता है। Those physical quantities which can be described by only their measurement are called scalar quantities. Are called scalar quantities. हाँ, हम फिर एक बार और एक बोल दे रहे हैं कि those physical quantities which can be described by only their measurement with no direction are called scalar quantities. यानी कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए सिर्फ मेजरमेंट का जरूरत हो, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो,
जैसे बताए मास, टाइम, टेम्परेचर, चार्ज, वर्क, एनर्जी, डॉट डॉट एटीसी। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज जो होंगे, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटीज होंगे। अब जो है एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं मास, टाइम, डिस्टेंस, डिस्टेंस में लेंथ भी आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा किसी चीज का, डिस्टेंस। उसी तरह से स्पीड होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, चार्ज, वर्क, एनर्जी, डॉट डॉट इट। तो नेचुरली एक आम इंसान भी समझता और जानता है कि ये सब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर है, चार्ज है, वर्क है, एनर्जी है, इस सब को डिस्क्राइब करने के लिए, एनालाइज करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए कोई जो है डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ उसके मेजरमेंट से काम चल जाता है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटीज को हम उसके मेजरमेंट से डिस्क्राइब कर सके, एनालाइज कर सके, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। यानी कि जिसको जो है डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो। अब तो बात समझ में आ गई होगी शायद, और एग्जाम्पल में बता ही दिए। और अब आगे नेक्स्ट ये बात है, जो स्केलर क्वांटिटीज का जो नेचर है या कैरेक्टर है, ये यूं कहा जाए कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी हम लोग लिख लेंगे। तो ये आप लोग शायद लिख चुके होंगे, या एक बार और बोल दे रहे हैं कि those physical quantities which can be described by only their measurement with no direction are called scalar quantities. एग्जाम्पल में मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, चार्ज, वर्क, एनर्जी, डॉट डॉट एटीसी। अब थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटीज के प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग लिख लेंगे। तो स्केलर जो क्वांटिटीज होता है, ये जो भी सिंपल अलजेब्रा जो होता है या ऑर्डिनरी अलजेब्रा के जो रूल्स होते हैं या लॉज होते हैं उसको फॉलो करता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे स्केलर क्वांटिटीज फॉलो the rules of simple algebra. Scalar quantities follow the rules of simple or ordinary algebra। यानी कहने का सेंस मतलब ये हो गया, एज फॉर एग्जाम्पल इसको समझ लिया जाए कि कोई दो बॉडी है, एक का मास जो है m1 है, और m1 का जो है लेट अस सपोज कि मास जो है 50 kg है, और दूसरा बॉडी जिसका मास जो है m2 है, इसका मास जो है लेट अस सपोज कि 60 kg है। तो सम ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू 110 kg। जैसे जो आज तक हम लोग जो है अलजेब्रा पढ़ते आए हैं, है ना, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बारे में जो है बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बारे में, तो जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं उसी अलजेब्रा को हम लोग सिंपल या ऑर्डिनरी अलजेब्रा बोलते हैं। तो दोनों बॉडीज के या ऑब्जेक्ट्स के सम ऑफ मास इतना हो गया, और डिफरेंस ऑफ मासेस कहा जाए तो m2 माइनस m1 इक्वल टू हो जाएगा 10 kg। तो जिस तरह से जो है हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा या सिंपल अलजेब्रा में जो है किसी दो चीज को या नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी रूल के तहत ये स्केलर क्वांटिटीज होते हैं
उसको हम लोग जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, या मल्टीप्लाई करते हैं, या डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जितने भी स्केलर क्वांटिटीज होते हैं ये सिंपल या ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स के तहत या लॉज के तहत उसको जोड़ा या घटाया या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अब सवाल है कि ये स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग कैसे जो है डिनोट करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज को हम लोग जो अलजेब्रिक सिंबल्स जो होते हैं, अलजेब्रिक सिंबल्स के जरिए उसको डिनोट करते हैं। ये आप लोग शायद लिख चुके होंगे इस पॉइंट को भी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्केलर क्वांटिटीज फॉलो द रूल्स ऑफ सिंपल और ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जैसे m1 इक्वल टू 50 kg, m2 इक्वल टू 60 kg, है ना। द सम ऑफ masses of two objects or bodies will be what? m1 plus m2 इक्वल टू 110 kg, और डिफरेंसेस ऑफ masses of two objects will be 10 kg। और नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, a scalar quantity इसको लिखा जाए, a scalar quantity is denoted by, a scalar quantity is denoted by the algebraic symbol। एज फॉर एग्जाम्पल कि हम जो है किसी भी स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रिक सिंबल के जरिए जो है डिनोट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मास भी, स्पीड के लिए टी, एक्स, वाई या जेड, डॉट डॉट, यानी कि इस सब सिंबल के साथ जो है हम लोग उसको डिनोट करते हैं। हाँ, तो फिर एक बार और बोल दे रहे हैं, ए स्केलर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय द अलजेब्रिक सिंबल विथ सिंबल। नेक्स्ट जो स्टार मार्क्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, there are many scalar quantities, there are many scalar quantities which can be positive or negative or maybe sometime zero। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केलर क्वांटिटीज के बारे में, देयर आर मेनी स्केलर क्वांटिटीज which can be positive or negative or maybe sometimes zero। as for example जैसे टेम्परेचर, चार्ज, वर्क, एनर्जी, डॉट डॉट etc। तो आज शायद स्केलर क्वांटिटीज के बारे में समझ में आ गया होगा
इसलिए हम सोचे कि आज जो है स्पेशली जो है सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जिक्र किया जाए, समझाया जाए, या इसी को हम लोग डिस्क्राइब करें कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज हमारे सामने है, कहीं दिया हुआ है, तो कैसे हम ये डिसीजन या फैसला लेंगे कि ये जो है स्केलर क्वांटिटी ये हमारा स्केलर है। तो उसके लिए सिंपल और इजी वे में हम बता दिए कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब या एनालाइज करने के लिए सिर्फ उसके मेजरमेंट की जरूरत पड़े, उसके डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं हो, तो उस तरह के फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक टुडे।